हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सोनल है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। खूबसूरत और एक कसे हुए बदन की मल्लिका हूँ। शादी से पहले कई लड़के मेरे पीछे पड़े थे। मेरा शरीर बहुत ही अच्छा है। कोई भी मुझे देख के आकर्षित हो जाते हैं। एक दिन मुझे शादी के लिए लड़का और लड़के के माँ बाप देखने आए। उस दिन मैं डीप नेक की ब्लाउज और नेट वाली साड़ी पहनी थी। ऐसा था कि ज्यादातर मेरे पीठ पीछे से खुलाई था और आगे से गहरा गले होने के कारण सब आसानी से दिखाई दे रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि उस दिन गजब की लग रही थी तो ये गलत नहीं होगा। मुझे देखकर लड़के ने स्माइल दिया। मैंने नजरें झुकाकर उसको स्माइल दे दी। जब मैं उसके पापा के पैर छूने के लिए झुकी तो उसने मेरी खुला पीठ पर हाथ फेरते हुए मुझे उठाते हुए मेरे पर हल्के से हाथ फिरा दिया। फिर लड़के के बाप सामने बैठकर मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। इस तरह मेरी शादी तय हो गई और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। शादी अपने घर वालों की मर्जी से की। कहते हैं ना, ये सच्चाई है कि एक लल्लू को खूबसूरत और एक खूबसूरत को बदसूरत जीवन साथी मिलता है। मेरे पति बदसूरत तो नहीं था, पर हाँ, माँ का पिल्ला था। मेरे ससुर जी फौज में रह चुके थे। मेरे पति भी फौज में है। वो शादी के लिए 7 दिन का छुट्टी पर आया था। सुहाग रात को पहली रात ही मेरा पति नशे में मेरे खूबसूरत शरीर का हुस्न का जलवा देखकर अपना होश खो बैठा और मुझे नम करके मेरे शरीर को देख लिया। और जैसे ही एक बार तो हो गया, फिर काफ़ी कोशिश करने पर भी वो तैयार नहीं हुआ और वो ऐसे ही सो गया। मैं मायूस होकर लेट गई और मेरी कब आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उस नाइट के बाद अगली सुबह मैंने सबको अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाया। सबने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिए। मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार कर रही थी कि आज रात तो मेरी सुहागरात अच्छे से मना जाएगा। लेकिन होने को कुछ और ही होना था। शाम को मेरी डेट आ गई। मेरी डेट 3 दिन बहुत दर्द के साथ ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे 3 दिन दिन में कई बार पैड बदलने पड़ते हैं। इस तरह मेरे पति को 2 दिन बाद ही बिना सुहाग रात के ही वापस ड्यूटी पर जाना पड़ा और मैं दुल्हन होकर भी बिना सुहाग रात मनाए कुंवारी की कुंवारी रह गई। इस तरह मैं घर के काम में बिजी रहने लगी और सास ससुर जी की सेवा करती। ससुर जी नहाने से पहले अपने शरीर पर तेल के मालिश करते थे। वो मालिश करते समय सिर्फ टॉवल में होते थे, जिस कारण उनके शरीर साफ दिखाई देता था। वो मेरे पति से दुगने आकार के थे। उनके चौड़े सीने पर सफेद काले बालों के गुच्छे होते थे, जिनको देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता था। मेरे ससुर जी मुझे अक्सर किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते रहते थे और जब मैं रसोई में नाश्ता या खाना तैयार करती थी, वे किसी भी बहाने से आकर कोई सामान उठाने के बहाने मुझे टच करके निकलते। कई बार तो रसोई में सेल्फ से कटोरियाँ गिलास उठाने के लिए बहाने बिल्कुल मेरे पीछे आते थे, जिससे मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी फैल जाती। मैं पापा जी मुझे बोल देते, मैं दे देती आपको गिलास उठाकर। ससुर जी, अरे मेरे घर की रानी, तुम तो पूरा दिन काम करती हो, कुछ काम मैं भी करूँ तो हर्ज क्या है। इस तरह ससुर जी मीठी मीठी बातें करते हुए मेरे शरीर को टच करते रहते। ससुर जी बाथरूम का दरवाजा खोलकर स्नान करते और मुझे जानबूझकर अपने शरीर का दर्शन कराते। मैं भी चोरी चोरी से नजरें नीचे करके ससुर जी के शरीर के दर्शन करती और मैं रोमांचन हो जाती। वाकई ससुर जी का बहुत अच्छा था। उनका देखकर मैं सोचती, काश ऐसा मेरा पति का भी होता तो सुहाग रात में कितना मजा आता। ऐसा सोचकर मैं एक रात सो रही थी और मीठे सपनों में खो गई थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे कंबल में कोई घुसकर धीरे से आकर कोई मेरे बाजू में आके सोने का प्रयास कर रहा है। मुझे समझते देर नहीं लगा कि ये ससुर जी ही थे, लेकिन मैं चुपचाप सोने का नाटक करके लेटी रही। ससुर जी ने धीरे धीरे सब करने शुरू कर दिए। ससुर जी के मुंह से शराब की सुगंध आने के कारण धीरे धीरे मैं भी मदहोश होती जा रही थी। मैं भी कब तक अपने पर कंट्रोल कर पाती। मैंने नींद से उठने के बहाने दिखावे के लिए ससुर जी का विरोध करना शुरू किया। मैं, पापा जी, हाँ पापा जी, आप क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, मेरी जान, तुझे जब से देखा है तुम मेरे दिल में हो। मैं, नहीं पापा जी, ये गलत है। ससुर जी, मेरी रानी,
कोई गलत नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर की महारानी बनाऊंगा। मैं नहीं पापा जी, ये गलत है। किसी को पता चला तो बदनामी होगी और मैं झूठ मूठ का विरोध करने लगी। ससुर जी, मेरी जान, तुम मेरा दिन रात का चैन छीना है। मेरी जान, कुछ नहीं होगा, सब कुछ घर के चार दीवारी में चलेगा। मैं मेरा हाथ छोड़ दो पापा जी। लेकिन ससुर जी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। उस रात हमारे बीच जो नहीं होना था वो हो गया। मैं ये बात किसी को बोलने की हालत में नहीं थी। अगर मैं अपनी सास को बोलती तो मुझे घर से निकाल देती, और मेरे पति माँ का पिल्ला, उसका बोलते हुए कोई फायदा नहीं था। अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या मैं अपने सास के साथ ये बात शेयर करती, या मेरे पति को ये बात पता चला, या फिर मैं खुद ये सब एंजॉय करने लगी? ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।